ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज अव्यक्त मुरली है संडे की। और आज बाबा ने एक विशेष संकल्प शक्ति के ऊपर बोला है कि संकल्प शक्ति जो है उसके महत्व को जानो और उसको प्रयोग भी करो। बाबा ने खास बोला है आज। तो संकल्प शक्ति का महत्व बाबा ने बताते हुए कहा है कि जो संकल्प शक्ति है वो जो आपके अगर पावरफुल है, माना पॉजिटिव थॉट्स है आपके, और उसके अगर पॉजिटिव है तो आपका जो मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा का वो भी एक लाइन में रहेगा, वो भी निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका बाबा ने मेन संकल्प शक्ति को पर आज बोला है। उसके बाद बाबा ने संकल्प शक्ति की जो बताया कि आज हाईएस्ट के बारे में बाबा ने बोला। जैसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन बाबा ने बोला हाईएस्ट इन द कल्प। बाबा ने इसके बारे में बोला आज खास। फिर बाबा ने बोला कि जो आप दूर बैठे भी संकल्प शक्ति से, लंदन में बैठ के भी आप उसको वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं अपने जो संकल्प शक्ति से। साइंस के साधन जैसे आजकल यूज करते लोग, तो वो लास्ट में तो साइंस के साधन काम नहीं आएंगे, लेकिन हमारी संकल्प शक्ति से हम उसको पावर, अपने जो भी वाइब्रेशन वहां तक हम पहुंचा सकते उस आत्मा तक। तो इतना बड़ा रोल बाबा ने आज संकल्प शक्ति का कहा है, क्योंकि पूरी मुरली संकल्प शक्ति ऊपर है। फिर बीच में माताओं की भी महिमा की बाबा ने, किस तरह नारी को आगे भगवान ने रखा है। मैंने देखा 1937 में जब से बाबा ने माताओं बहनों को आगे रखा, उसके बाद भी इस दुनिया में समाज में माता बहनों थोड़ा आगे, धीरे धीरे आगे आई माताएं बहनें। नहीं तो तब तक तो माताएं बहनें खाली उनको ना पढ़ाई करने देते थे, उसको खाली अपना खाना बनाओ, घर संभालो, गृहस्थी संभालो, यही उनका ही काम था। लेकिन कहीं भी ये लोग माताओं बहनों को आगे आने नहीं देते। और जब बाबा की एक गेम, जब माता बहनें आई, समर्पित हुई, तब भी बहुत सारे हंगामे हुए कि ये हमारी गुरु बनेगी क्या, ये हमारा ये बनेगी कैसा, ना कितने मीटिंग, कितने हंगामे, कोर्ट केस भी हुए। तो बाबा ने बोला कि इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ माता बहनों को, लेकिन बाबा ने दोनों को ही समान रखा है। बोले पांडवों के बिना भी यज्ञ नहीं और माताओं बहनों के बिना भी यज्ञ नहीं, दोनों को बाबा ने समान, लेकिन माता बहनों को बाबा ने इसी कारण आगे रखा कि समाज ने बहुत उसको पीछे कर दिया था। वो भी माता बहनों का महिमा बाबा ने आज किया है। तो इस तरह पाल भाई थोड़ा आप क्लियर करेंगे आज के जो संकल्प शक्ति पर बाबा ने जो मुरली चलाई है, तो किस तरह संकल्प शक्ति का महत्व है वो थोड़ा बाबा ने जो बताया, थोड़ा बताए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 19 मई 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज अव्यक्त वाणी है बाप दादा की। 15/12/1999 को मूल रूप से चली थी ये मुरली। आज बाबा ने कहा है संकल्प शक्ति के महत्व को जान इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। जैसे साइंस के साधन प्रयोग में लाते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, वैसे आज बाबा ने कहा संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाओ, तब तो पता चलेगा। बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर आज सारा मुरली जो है संकल्प शक्ति के ऊपर चला है। आज बाबा ने सबसे पहले सोमान जागृत किया, आप बच्चे कौन हो, ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप कौन हो, श्रेष्ठ हो। सारे कल्प में, सारे विश्व में इतनी सारी आत्माएं हैं, 850 करोड़ जी, उसमें आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, गिनी चुनी आत्माएं हो। बाबा ने बोला दुनिया वाले तो हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड होते हैं और वो भी एक जन्म के लिए होते हैं, और आप कौन हैं, हाईएस्ट बच्चे, हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प, हाईएस्ट भी श्रेष्ठ इन दी कल्प, सारे कल्प में श्रेष्ठ हो आप। पूरा बाबा ने सिस्टम से बताना, अनादि आदि सब सिस्टम से बताया पूरा। अनादि में कैसे आप बाप के समीप रहते हो, आदि में कैसे आप देवताएं थे, अनादि माना मूल वतन, वहां बाप के समीप रहते हैं हम सब आत्माएं। उसके बाद आदि में जब देवताएं थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कुल में थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवताई कुल में थे, तो उस समय तन मन धन जन, नहीं समझ में आया, सब कुछ सुखदायी था, सब श्रेष्ठ था, चार हो रूप से संपन्न थे, सर्व प्राप्ति स्वरूप थे। फिर मध्य में जब पूजा हुई तो आप बच्चों के हर कर्म, आप हर संकल्प बोल कर्म आपका श्रेष्ठ है, इसलिए आपके हर कर्म की विधिवत पूजा होती है। बाबा ने कहा आजकल के धर्मात्माएं, महात्माएं भले उन्होंने मंदिर बना देते हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा उनकी नहीं होती है। फिर क्या होता है, अभी लास्ट में बाप दादा, अभी लास्ट में ब्राह्मण जन्म, बाप दादा परम आत्मा
और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों की पालना अभी लेते हो। जी अनादि, आदि, मध्य और अभी संगम, जी बाप और दादा दोनों की पालना अभी लेते हो। तो ये चीज बाबा बोलते हैं अपने नशा रहता है, अंत काल में भी इतने हम हाईएस्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। जी फिर आज बाबा ने बोला इसको स्मृति में लाओ, जितना स्मृति ले लाओगे उतना रूहानी नशा रहेगा। जी बिल्कुल। और नशा निशाना की ओर ले जाएगा, अर्थात लक्ष्य। हमको एक एक संकल्प पर अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे खजाना बोला ना बाबा ने, जैसे कोई एक एक करके खजाना इकट्ठा होता है ना बूंद बूंद से भी, इस तरह अगर एक एक संकल्प पे हम अटेंशन देंगे तब जाके हम उस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव संकल्प की तरफ। बहुत बड़ा, इतना इजी नहीं है। बाबा जो बताते हैं ना संकल्प शक्ति, क्योंकि संकल्प तो कंटिन्यू चलता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड में संकल्प, तो किसी गति तो कंटिन्यू, लेकिन उसको सही दिशा देना, उसके ऊपर अटेंशन देना, उसकी तरफ पॉजिटिव तरफ ले जाना है, ये भी एक तपस्या है। आज बाबा ने उसी को बोला है, जैसे आदि, अनादि, मध्य और अभी संगम युग। जी। तो ये चारों चीज बाबा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन और बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति में इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति में रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। बाबा बोलता है इतना हाईएस्ट आत्मा बने हो, इस चीज का निश्चय हो, नशा हो। और नशा हमको निशाना की ओर ले जाएगा, अर्थात लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जी। बार बार मन बुद्धि में दोहराव बोलता है बाबा, तो खुशी भी रहेगी, शक्तिशाली भी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा माताएं बहुत बैठी हुई थी सभा में, माताएं खुशी में झूलती हो। इतना सब मुरली चलाया बाबा ने, तो खुशी हो रही है, अर्थात खुशी में झूलते हो। बाबा बोलता है माताओं को बहुत नशा रहता है इस चीज का कि हम कौन हैं। बाबा आया है ना आप लोगों के लिए, तो नशा है। द्वापर से दुनिया वालों ने नीचे गिराया क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन बाबा आकर के माताओं से प्यार है, इसलिए माताओं के लिए खास बाबा आकर के ऊंचा उठा रहा है। माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश दिया, बिल्कुल जी, भाइयों के ऊपर नहीं दिया। जो माताएं जितना गिरी हुई तो उतना ही बाबा ने ऊंचा उठाया। इसलिए बाबा कहते हैं खुश हो रहे हो, सदा खुश रहना। ऐसे नहीं ट्रेन में जाते जाते खुशी गायब हो जाए। आजकल जैसे कि महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी जानते हैं कि माताएं इस संस्था को चलाने के निमित्त बने हैं, लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं है, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। बाबा ने बोला है संस्था कैसे चल रही है, माताएं, दो माताएं आपस में एक साथ नहीं रह सकती, इतनी माताएं कैसे एक साथ रहती? हम लोग सोचते हैं दो बहन एक साथ नहीं रह सकती, कारोबार नहीं कर सकती। बाबा ने कहा ये परमात्मा वरदान चला रहा है जी। आज बाबा ने मन का मौन के लिए बोला। मन का मौन क्या होता है? जैसे हम लोग एक शब्द में तो बोल देते हैं हम मौन रखना है, मन का मौन है मेरा, लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। ज्ञान का जो सागर बाबा देता है रोज, उसको चिंतन करते 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 उसके तले में जाना, उसकी गहराई में जाना और फिर रत्न लाना बोलता है बाबा। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, यह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति जमा करते जाओ, व्यर्थ नहीं गवाओ। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प चलना। संकल्प देखो व्यर्थ चलेंगे या तो नहीं, वो चलेंगे साधारण चलेंगे, या तो फिर कुछ कार्य, उस कार्य के बारे में चलेंगे। लेकिन बाबा ने उसको बोला श्रेष्ठ करो उस चीज को। अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है जी, व्यर्थ संकल्प है। व्यर्थ संकल्प है माना आप गंवा रहे हैं। चलो व्यर्थ नहीं भी है, लेकिन साधारण है ना, फिर कर्म के है या साधारण है, या तो कुछ ना कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं, तो वो तो उसका कुछ जमा नहीं ना, फिर तो वो तो व्यर्थ में ही आ गया ना। वो व्यर्थ में आ गया। आवश्यक माना कार्य
वेस्ट में आ गया। कार्य व्यवहार अर्थ आप सोच रहे हैं वो तो आवश्यक में आया, वो तो करना ही है कार्य व्यवहार, लेकिन इधर उधर की बातें कर रहे हैं, साधारण बात कर रहे हैं, साधारण, ये सब व्यर्थ में जाता है। बाबा ने कहा ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ा सकती है। जैसे वायरलेस टेलीफोन का बाबा ने आज उदाहरण दिया, उसी प्रकार आप लंदन में रहने बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन को कैच कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा दूर बैठे कैच कर सकते हो। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र हो तब कैचिंग पावर बढ़ेगी। कैच कैसे करेंगे? मन बुद्धि एकाग्र होता। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, यह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। संकल्प कैसे होने चाहिए? निस्वार्थ। साइंस की जो खोज होती है ना पाल भाई, वो भी मन बुद्धि को एकाग्र करते एकांत में जाके, वो डीप में जाते एकांत में, फिर मन बुद्धि कोई भी चीज पे एकाग्र करते, फिर उसका रिसर्च से फिर वो कोई चीज बना पाते। वही बाबा ने बोला वैसे ही होता है। तो बाबा ने कहा निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट, यह क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। बाबा ने कहा ये साइंस की शक्ति भी साइलेंस की शक्ति से निकली है। अर्थात वो लोग एकदम एकाग्र हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, तब उनको इन्वेंशन होती है, खोज होती है। बाबा ने आज कहा है एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। बाबा ने कहा साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए जी, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। समझ में आया जी? साइलेंस का प्रयोग करने, पावर का प्रयोग करने के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति जी, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। जैसे रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, तो आप भी विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो लोगों के लिए वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध होगा उनके लिए। आप शुभ संकल्प जो करोगे, ब्राह्मण आत्माएं जो भी शुभ संकल्प करेंगी, उन आत्माओं के लिए वरदान बन जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ है तो बोल और कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाबा ने कहा संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं। आज बाबा बोलता है आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि में अटेंशन लाओ, मेहनत करो, यह वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे, आपको एक एक चीज करना नहीं पड़ेगा, उस मेहनत से बच जाए हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, उसके महत्व को जानो, बोलता है बाबा। बाबा कहते हैं आखिर आपके संकल्प शक्ति इतनी महान हो जाएगी, सेवा मुख द्वारा संदेश देने में समय लगाते हो, संपत्ति लगाते हो, हलचल में आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। संकल्प शक्ति की सेवा से हलचल में नहीं आएंगे, थकेंगे नहीं, संपत्ति भी नहीं लगेगा, समय भी नहीं देना पड़ेगा। बाबा ने कहा इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। बाबा बोलता है अभी तक इन्हों का भगवान टीचर है ये पता नहीं चला है। ब्रह्मा कुमारियां श्रेष्ठ कर्म कर रही है तो पता है, लेकिन इन्हों का टीचर भगवान है, करण करावन हार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, बोला बाबा ने। तो एक बाबा ने आज मुख्य रूप से संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन दिलवाया। बाप दादा अभी भी फिर अटेंशन दिलाता है संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। जो बाप दादा अभ्यास सुनाए कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है। उस समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाएगी। मनोबल का महत्व है, दुनिया में भी इसका महत्व है मनोबल का। मनोबल अर्थात संकल्प शक्ति, मन अर्थात संकल्प। लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ने वाली बन जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। जी। क्या बन जाती है? सबक सिखाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी अभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। बाबा ने ड्रिल कराया इसका। जी।
आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात कही, विल पावर के ऊपर उसमें भी बोला है, जी। मनोबल के ऊपर जैसे मुरली चली है संकल्प शक्ति के ऊपर, उसी के आधार पर आज मुरली है उसकी वरदान जुड़ी हुई। आज बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। बाबा ने कहा यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर मिली हुई है। बाप ने विल किया है इसलिए विल पावर है, विल पावर। बाप ने दिया है आपको, विल किया है इसलिए आपका विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। समझ में आया जी। कौन हूं? इस शरीर से न्यारा हूं, इस शरीर को चलाने वाला मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न आत्मा। आज बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छा कहा है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा, दिल और दिमाग, ये नहीं कि मेरे को ईश्वर भाई ने बोला तो मैंने सेवा कर दी, अपनी ड्यूटी बजा दी। मेरा बाबा का सेवा है, ये बाबा के बच्चों की सेवा कर रहा हूँ जी। दिल से, खुशी खुशी से, दिल से करो, तब दुआओं का दरवाजा खुलेगा। दुआ जमा। ये नहीं कि आपने मेरे को ऑर्डर दे दी, जैसे नौकर होते हैं 8 घंटा काम किया, पेमेंट लिया, चला गया, वो दिमाग से करते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन यहाँ दिल की बात है। दिल से अगर सेवा करते हैं तब दुआओं का दरवाजा खुलेगा और दुआएं फिर साथ में जाती है। जी, सही बात है। ठीक है ईश्वर भाई, ओम इसलिए शांति। मधुबन वालों से लोग खुश होकर जाते हैं यहाँ, क्योंकि बोले निस्वार्थ और दिल से सेवा करते हैं लोग। आज हम लोग मधुबन में रहते हैं, जो भी लोग बाहर से बहुत खुश होकर जाते हैं। नहीं, मधुबन में हम लोग खुद भी जानते हैं कैसे दिल से सेवा करते हैं, ऑटोमेटिक सेवा होती है, मतलब एक संस्कार हो गया, संस्कार हो गया दिल से सेवा करने का। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।